बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम सईद कौसर अब्बास है। आपके सामने एक फिर मैं हाजिर हूँ और आपकी तवज्जो जिस तरह हमेशा से मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हम दिलाते हैं, आज मैं एक इशू के ऊपर आपकी तवज्जो दोबारा दिलाना चाहूँगा। आज से तकरीबन 83 दिन पहले, 83 डेज पहले रिजवाना टॉर्चर केस होता है। उस रिजवाना एक मासूम बच्ची को एक जज साहब के घर के अंदर टॉर्चर किया जाता है, मल्टीपल टाइम्स टॉर्चर किया जाता है और उसकी पूरी जो बॉडी है उसको बड़ी बुरी तरह से जो है वो टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से उसको लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद एक हाइप क्रिएट होती है, लोग उस पर बात करते हैं, लोग उस इशू को उठाते हैं, हर लेवल पे उस पर बात होती है, सोशल मीडिया पे वो टॉप ट्रेंडिंग चलती है। और इतने ही बात होते होते पता चलता है कि कुछ ही दिनों के बाद फातिमा फरीरो का एक केस रिपोर्ट होता है जो सिंध के अंदर खैरपुर के इलाके में रिपोर्ट होता है। उस इशू के ऊपर भी हम इसी तरह बात करते रहे, इसी तरह आवाज उठाते रहे और इसी तरह वो ट्रेंड्स चलते रहे। लेकिन आज 83 दिन गुजरने के बाद हमें शायद वो केसेस याद नहीं है। हमने जिस तरह हमेशा से इस तरह के केसेस होते हैं और हम चंद दिनों के बाद उस पर बात करके भूल जाते हैं, इसी तरह इन केसेस पे भी अब बात नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कौम को ये याद दिलाया जाए कि ये जो बच्चे हैं जो जिनके लिए हमने आवाज उठानी शुरू की थी और उस आवाज को दोबारा से छोड़ दिया गया है। जो सोमिया आसिम है, जो जज साहब की वाइफ हैं, जो अक्यूज्ड हैं इस केस के अंदर, उनको बाकायदा तौर पर जमानत दे जा चुकी है और अभी तक उस केस को फर्दर प्रोसीडिंग्स कोई सीरियस नौयत की हम नहीं देख रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा जब अपनी कुर्सी पे तशरीफ लाए तो पूरी कौम को बड़ी एक उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कौम को इंसाफ दिलाएंगे और जो मुख्तलिफ किस्म के केसेस जो अरबाब इख्तियार और बड़ी बड़ी ताकतें उसके पीछे शामिल हैं, वो वाले केसेस जो हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से सुना भी जाएगा और इंसाफ दिया जाएगा। रिजवाना को तकरीबन 83 दिन हो गए हॉस्पिटल के अंदर, अभी तक भी वो हॉस्पिटल, लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज है। काफी हद तक उसकी जो कंडीशन है वो अब बेहतर है, लेकिन आज तक वो इंसाफ की मुंतजर है। रिजवाना के वालिदैन गरीब माँ बाप जो एक लोअर क्लास से बल्कि ताल्लुक रखते हैं और वो एक बड़ी मुश्किल से शायद अपने घर का गुजारा करते हैं, वो मुख्तलिफ शहरों के या मुख्तलिफ जगहों के ठिक्के खा रहे हैं इस मुल्क के अंदर अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। वो मासूम रिजवाना जिसको देखने के लिए चीफ मिनिस्टर भी गए थे, जिसको देखने के लिए उस वक्त काजी फायज ईसा साहब भी तशरीफ लेके गए थे, जिसको देखने के लिए पॉलिटिकल हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी गए थे और एक हाइप क्रिएट हुई थी कि सब लोग इस बात पे आवाज उठा रहे हैं, इस इशू की बात कर रहे हैं। लेकिन बीइंग एक्टिविस्ट हमने भी इस पे बहुत ज्यादा बात की और कुछ ही अरसे के बाद हम अपने जब बाकी कामों में मसरूफ हो गए तो शायद हम भी उसको भूल गए। मीडिया ने उसके ऊपर बड़ी रिपोर्टिंग की, हर रोज कई मर्तबा उस केस को जो है वो उठाया जाता था, लेकिन आज मीडिया में उसकी आवाज किसी जगह सुनाई नहीं दे रही। इसी तरह अगर हम बात करें रिजवाना की फैमिली की, तो इस वक्त रिजवाना की फैमिली के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो इस केस से पीछे हट जाएं और इसको जो है वो फर्दर ट्रायल की तरफ ना लेके जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से है कि आप से इस कौम को बड़ी उम्मीदें हैं। रिजवाना जैसी कई बच्चियां, चीफ जस्टिस साहब आप पे उम्मीद लगा के बैठी हुई है। आप इस केस को खुद सुने, सो मोटो नोटिस लें, इसके ऊपर रोज के उस पे हियरिंग करें, पब्लिक हियरिंग्स करें और इसको करार वाकई सजा दें ताकि आइंदा हम बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो महफूज बना सकें। और इसी तरह जो सिविल सोसाइटी है, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारे इस मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि फातिमा और रिजवाना के इस केस के ऊपर आवाज उठाएं, सोशल मीडिया के ऊपर इस पे बात करें, चीफ जस्टिस से अपील करें कि सो मोटो नोटिस दिया जाए ताकि हम इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें और इन बच्चियों को हम इंसाफ दिला सकें।